DSSP का शिफ्ट फर्स्ट का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं आज का पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी था? भैया बहुत टफ लेवल था, उसमें मैथ बहुत टफ, रीजनिंग भी आसान नहीं थी। मतलब कि 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग के थे उसमें से 7-8 क्वेश्चन ही कर पाओगे आप अच्छे से। और जीके में क्या था, जितना भी मतलब कि सारा का सारा मतलब 20 में से 17-18 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, और करंट अफेयर थी 2021 से 22 तक की। अच्छा ठीक है, यदि बात करें जो पेपर का पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आया था, उससे चेंज आया था? बिल्कुल ही अलग भैया, CGL लेवल से भी ऊपर का लेवल था। CGL लेवल की मैंने तैयारी की थी, वैसा कुछ भी नहीं आया, बहुत हाई लेवल आया भैया। जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर मैथ रीजनिंग जो है वो मतलब CGL लेवल से भी ऊपर? हाँ, और जो CGL में जो करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइमरी टीचर में, इनमें बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन थे भैया, वैसे थे ही नहीं जैसे मतलब पहले आते थे। बिल्कुल लेवल बहुत हाई हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर बात करें जो आपका पार्ट सेकंड था लाइब्रेरियन का, तो उसका जो पार्ट सेकंड है वो सेक्शन वाइज सोल्व करना है या 1 से लेकर 100 तक लगातार सोल्व करना है? सेक्शन वाइज भैया 5 सेक्शन है, 20-20 पार्ट सेकंड के अंदर? हाँ, 5 सेकंड के अंदर 5 सेक्शन है 20-20 क्वेश्चनों के। जैसे ही पहले एक सेक्शन कंप्लीट होगा फिर हम दूसरा खोल सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि हम पहला दोबारा नहीं खोल सकते। दोबारा नहीं खोल सकते जी। अच्छा, इसके अंदर बात करें यदि जीके की, यदि बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो या नवीनतम नियुक्ति से? नहीं भैया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। 2021 के जो करंट 21 और 22 के करंट अफेयर थे, और वो भी बहुत डीपली पूछे हुए थे, जो हम जैसे कि यूट्यूब वगैरह से तैयार करते हैं, वो क्वेश्चन थे ही नहीं भैया। कुछ नहीं आता आजकल। क्या बताइए? मैं ये बताना चाहता हूँ, जो करंट अफेयर आई थी ना 2021 और 22 की आई थी हमारी, हम जो सोचें कि हम जनवरी से इसका कर लें 6 महीने का हो जाएगा, और उसमें सारी करंट अफेयर 2022 की थी, जो कि काफ़ी टफ थी और वो काफ़ी डीप थी। यानी जैसे हम यूट्यूब से तैयारी करते हैं, ज़्यादातर बच्चे तो यूट्यूब से तैयारी करते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले में से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। यानी कि उधर जीके में भी 2-3 नंबर लाना भी मुश्किल है, अकॉर्डिंग इतना टफ है। हाँ, बाकी तैयारी करके तो हम भी आए थे, लेकिन पेपर जो पार्ट 1 है वो अच्छा नहीं गया। लाइब्रेरी साइंस तो ईजी था, वो कर दिया। हाँ। अच्छा, यदि पार्ट 1 में करंट अफेयर से रिलेटेड योजनाओं से या कोई आपके क्वेश्चन याद हो, करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन आया था? नवीनतम नियुक्ति से आया हो या फिर नई जो मतलब कोई क्वेश्चन आपके याद हो? करंट अफेयर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो समरीन वगैरह से थे, और योजना का तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। पुरस्कार कुछ नहीं, मतलब जो जनरल हम एक करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, जो बच्चा तैयार करके आता वो था ही नहीं। भैया हिस्ट्री का ना सिर्फ एक क्वेश्चन था, और वो भी ऐसा क्वेश्चन था जो हमने पहली बार देखा था मैंने। हाँ, जो मैंने लूसेंट की से जीके तैयार की है, उसमें बिल्कुल भी वो क्वेश्चन था ही नहीं। एक था 1757 की क्रांति से रिलेटेड, रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे पूछा गया था जैसे UGC नेट में क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे कि 3 स्टेटमेंट दे दी, उनमें से पहली दूसरी ठीक है, या फिर दूसरी तीसरी, या फिर तीनों गलत हैं, या फिर फर्स्ट ठीक है, इस तरीके से जी। अच्छा ठीक है, बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन मिला? क्वेश्चन भी नहीं था भैया, एक भी क्वेश्चन। जो ज्योग्राफी का आप एक क्वेश्चन बता रहे थे शायद, क्या क्वेश्चन था ज्योग्राफी का? भैया एक भी क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे, ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक भी क्वेश्चन नहीं था। ना हेलोजन ग्रुप पूछ रखे थे, केमिस्ट्री के थे, हेलोजन ग्रुप पूछ रखे थे, नोबल गैस पूछ रखी थी। हाँ। इसके अंदर यदि बात करें पॉलिटी से, संविधान से क्वेश्चन मिला? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तक? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। संशोधन कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम जो जनरल वे में तैयारी करते हैं ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बात करें मैथ की, तो मैथ का लेवल कैलकुलेटिव था, इजी था मैथ का लेवल? कैलकुलेटर भाई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। SSC लेवल का मैथ पूछ रहा है, SSC से भी ऊपर, CGL लेवल से भी ऊपर का मैथ पूछ रहा है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैथ की यदि बात करें तो मैथ के वैल्यू है सारी, एक तो फ्रैक्शन वैल्यू में, मतलब क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में है और आंसर भी फ्रैक्शन में आ रहा है, और ऐसी मतलब डिवाइड आ रही है जैसे 1700 को 23 से काटो, ऐसी बन रही है, तो वो बन ही नहीं पा रहा है क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेटिव है सब। भैया आसान चैप्टर होता है, उसका भी इतना टफ क्वेश्चन था, उसका ऐसा क्वेश्चन था जो सॉल्व हुआ ही नहीं जी। अच्छा, इसके अंदर जो है नंबर सिस्टम है, HCF, LCM, इससे क्वेश्चन मिला? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हो? प्रॉफिट लॉस से शायद एक क्वेश्चन था, एक सिंप्लीफिकेशन का था। जो डिस्काउंट का क्वेश्चन था उसकी क्या लैंग्वेज थी, याद है आपको? किस तरीके का? मतलब कि पहले डिस्काउंट पे दिया है, उसके बाद फिर हानि हुई है, फिर लाभ, मतलब 4 चीज़ें एक ही चीज़ में पूछी हुई हैं। हाँ। अगर करने के लिए करना चाहे तो हो सकता है, पर समय बहुत लगेगा उसको, तो इसलिए उसको स्किप ही करना पड़ता है। और फिर ऊपर से टाइम देख रहे हैं तो टाइम कम होता जा रहा है, तो और प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि अभी 200 क्वेश्चन में से 30% हुए हैं, तो 150 और करने हैं, तो उसका प्रेशर भी है टाइम का। तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर आदमी मतलब अगर थोड़ा टाइम मैनेज करे तो पेपर हो सकता है। लाइब्रेरी साइंस का अच्छा हो सकता है, बाकी जनरल पार्ट तो बहुत टफ है। अच्छा, जो इसके अंदर जो है परसेंटेज वाला चैप्टर से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं। टाइम एंड वर्क से टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की? टाइम एंड वर्क से ऐसा क्वेश्चन था कि A और B किसी काम को करते हैं, फिर 1/4
1/4 भाग को कितने काम में करेंगे, 1/7 भाग को कितने काम में करेंगे, यानी कि उसको फ्रैक्शन में दे रखा है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा मुश्किल बनता है। चाल और दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, चाल दूरी हाँ बिल्कुल था। क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज क्या थी? क्या था? एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, कि जैसे एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन इतना टाइम लेती है, 9 गुना टाइम पे वो लगती है वो उसकी स्पीड। हाँ, जैसे मतलब ईजी नहीं था, ईजी था कि मतलब एक ट्रेन इतने समय में पार कर लेती है, लेकिन उसका फिर 9 गुना स्पीड है, उसकी 2 गुना स्पीड है, उसमें क्या कैलकुलेशन बनेगी, ऐसा था, तो वो भी नहीं बन पाया। एक व्यक्ति को पार करने में जैसे व्यक्ति की चाल एक है तो ट्रेन की चाल है उससे 9 गुना, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे भैया, टफ थे। अच्छा, जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बोर्ड मास आधारित क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन। 9 भैया। अच्छा, बात करें एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ से त्रिभुज से, वर्ग से, आयत से, 2D वाले क्वेश्चन थे। 2D से 3D से क्या क्वेश्चन था? नहीं 2D से थे वैसे तो। 2D से था? हाँ। क्या क्वेश्चन था याद हो अगर आपसे? क्वेश्चन भाई मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, पढ़ा ही नहीं भैया इतने टफ थे, बिल्कुल स्किप कर उसका ये था दिया। कि जो एडवांस मैथ था वो नहीं आया था, एक ही क्वेश्चन होगा तो एक या दो क्वेश्चन? हाँ, वरना वैसे जो था कि सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, तो उसका हमें वो निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले तो उसकी आर निकालो, तो आर ही नहीं निकल रही थी उसकी, क्योंकि आर सिंपल है ही थी नहीं, यानी 4.2 4.3 ऐसे फ्रैक्शन थी, तो वो उसकी आर भी नहीं निकली। जब आर निकलती तब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता, तो वो क्वेश्चन भी स्किप हो गया। नहीं बन, मतलब बन सकता है पर समय होना चाहिए, बन सकते हैं सारे क्वेश्चन पर समय चाहिए, समय नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से कुछ नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री मतलब था नॉर्मली, लेकिन पेपर का लेवल बहुत टफ था बस। अच्छा, बात करें यदि रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर जो है कैलेंडर, घड़ी, पासा, कोई नहीं, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन रह गए अब शायद। क्वेश्चन थे भैया सीरीज से, और एक इस टाइप के थे कि भाई जैसे कि 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक अलग है ना, 3 एक जैसे हैं, उनमें से एक अलग को छांटना। ऐसे दे रखा है। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर रीजनिंग के अंदर जो है मतलब नॉन वर्बल का जो पार्ट है उससे क्वेश्चन मिला देखने के, दर्पण प्रतिबिंब चल नहीं ऐसा नहीं, बस एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो मेरे को ऐसा लगता है 4-5 साल पहले आते थे, अब नहीं आते ये क्वेश्चन। रीजनिंग का पैटर्न ही चेंज है। ये क्वेश्चन तो अब बच्चों की तैयारी करते हैं ना, जैसे एक काका गा सीखता है तो वो काका गा है, अब इस लेवल का क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो अब वो आता ही नहीं है। जब बात करें यदि इंग्लिश की, तो आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी है, तो इंग्लिश का लेवल जो था वो सीजीएल से था? भैया इंग्लिश मीडियम थी, अगर किसी ने ढंग से थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आसान से 20 में से ना 14-15 नंबर आ जाएंगे, और थोड़ी और ढंग से पढ़ी होगी तो 20 में से 18-19 नंबर आ जाएंगे। हिंदी भी ऐसी ही थी भैया। अच्छा, जो वो कैब थी इंग्लिश के अंदर, वो कैब एसएससी लेवल की पूछी गई? वो कैब थी नहीं, आई नहीं, वो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड से नहीं, सबसे ज़्यादा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ईडियम, उनमें से भाई इस टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अंदर जो है एरर आए थे, स्टेटमेंट बेस एरर, उससे क्वेश्चन मिला? नहीं, एरर भी नहीं थे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स थे। फिलिंग इन द ब्लैंक्स थे, एरर नहीं जंबल थे। वर्ड थे 3, पैसेज था जंबल वर्ड थे 3 क्वेश्चन। अच्छा, पैसेज से कितने क्वेश्चन आए थे? 5। पैसेज किस टॉपिक पर आया था? कोई एक वर्ड के ऊपर था, चिड़िया के ऊपर, कोई एक रिपोर्ट है, उस पर रिपोर्ट पे उसे सर्वे हुआ है, वो चिड़िया क्या करती है, वो एक राइटर बहुत खुश हो रहा है उस पर, तो ऐसा ही था। अच्छा, बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो है संज्ञा से, सर्वनाम से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं, क्रिया विशेषण, विशेषण, अवयव, कारक। उसमें क्वेश्चन थे कि 4 वाक्य दिए हुए थे, उनमें से कौन सा ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। हाँ, 3-4 क्वेश्चन थे इस टाइप के। एक पैसेज था 5 नंबर का, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई इनमें से शुद्ध हिंदी में जो शुद्ध वाक्य है ना वो छाटो। हाँ जी। अच्छा, विलोम, मुहावरा, पर्यायवाची किस चीज़ का आया था? विलोम शब्द थे ज़्यादा। किस चीज़ का विलोम शब्द आया था याद है? अल्प का था। हाँ, अल्प का क्या विलोम है? अल्पज्ञ प्रचुर, कुछ इस टाइप। ऐसा था। अच्छा, पर्यायवाची आया हो? पर्यायवाची यानी कि हिंदी का लेवल भी थोड़ा हाई था, कहने का मतलब ये है। नहीं भैया, हिंदी और इंग्लिश का एक लेवल था मीडियम, अगर थोड़ा मैथ और रीजनिंग बहुत टफ थी, और सबसे टफ जीके। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ओवरऑल? 50 कर पाए पहले पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में कितने? दूसरे पार्ट में तो मैंने कर दिया 85 के आसपास। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? ऐसे ही 82 के आसपास दूसरे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में 48 से 52 के आसपास। आपका क्या एवरेज रहा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का? भाई मैंने टोटल बताऊँ तो 185 कर दिए, 185। हाँ, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट था लाइब्रेरियन का, वो उसका लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? इजी था। इजी था। वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आया था? नहीं, अगर नॉर्मल भी तैयारी कर रखी तो हो जाएगा, उससे निकल जाएगा। जाएगा। अच्छा, लाइब्रेरियन से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके याद हो जो आए हों? क्लासिफिकेशन से, कैटलॉग से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। कोई ज़्यादातर मतलब कुछ रंगनाथन के ऊपर, 5 लॉज के ऊपर थे, मेलविस डेविस के ऊपर थे, और सीए कट्टर के ऊपर, मतलब इस टाइप के जो ये है ना, जो इससे लाइब्रेरी से रिलेटेड जो मेन संबंधित हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। मार्क 245 पूछ रखा था, क्या है? टाइटल पब्लिकेशन था, वो तो आसान था। Z39.50 ये क्या है, सॉफ्टवेयर है या फिर ट्राइबल सिस्टम है? हाँ, साइट, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा, पेडागोजी से रिलेटेड थोड़ी क्वेश्चन? एक भी क्वेश्चन नहीं वो था। तो प्राइमरी टीचर, पीपीटी वगैरह में। अच्छा, ठीक है। ज़्यादा पूछ रखे हैं कि ये सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे थे। लाइब्रेरी साइंस कंप्यूटर के कोर्स हैं इसमें भी, लाइब्रेरी साइंस में भी जो लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर हैं और जनरल सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में ज़्यादा था। लाइनक्स यूनिक्स सारे पूछ रखे थे। लाइनक्स यूनिक्स क्या है, सब कुछ। साइंस के बच्चे कर देंगे इसको, हो जाएगा। हाँ, लाइब्रेरी साइंस के बच्चे महीने अच्छे से तैयारी की होगी ना सेकंड पार्ट की, वो कर देगा आराम से। क्या है स्कोपस ही पूछा था एक क्वेश्चन, स्कोपस क्या है। अच्छा, इस मतलब जो नेक्स्ट कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप उन्हें कोई टिप्स या सलाह देना चाहेंगे वो कैसे तैयारी करें, या किसी कोचिंग का, किसी बुक का, किसी मॉक टेस्ट का बेनिफिट लगा आपको इसमें? जहाँ से पहली बात तो आज जो पेपर है ये आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, तीनों शिफ्ट में आज ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई पेपर है ही नहीं इसका। कल पेपर है जो पार्ट फर्स्ट है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से तो फिर वो कुछ भी ना, कैंडिडेट भी ट्रिपल एस भी भरेंगे उसके उनके हिसाब से, उनके हिसाब से तो भैया डीप तैयारी कुछ भी नहीं कह सकते भैया। मतलब अपनी टाइमिंग बढ़ाओ मैथ सॉल्व करने की, और कुछ नहीं है। आप क्या सलाह? इसमें ये कह सकते हैं कि देखो जो नेक्स्ट पेपर है ना, नेक्स्ट डे, उसमें तो कुछ भी तैयारी नहीं हो सकती। पेपर इस तरीके का आ रहा है, लेकिन 5-6 महीने या आगे नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी, उसमें अगर आप लोग तैयारी करो तो बिल्कुल अब जो नया पैटर्न आया है ना DSSB का, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग करो, पुराने पैटर्न को छोड़ दो, उसमें से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आता जी। आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, नेक्स्ट कैंडिडेट कैसे तैयारी करें? यार नेक्स्ट कैंडिडेट यही है, लाइब्रेरी साइंस का तो वही नॉर्मल बुक पढ़े तो सही हो जाएगा पास। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में बस मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान, टाइम मैनेज कर ले और तो सारा ठीक है। यानी कि मैथ और रीजनिंग जो है वो SSC लेवल की तैयार करें। हाँ जी बिल्कुल। MTS और CHSL की नहीं, CGL करे, CGL की तैयार तो पेपर निकल पाएगा। हाँ, नहीं तो मुश्किल है, मुश्किल है थोड़ा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, जो आज का पेपर का लेवल था वो मॉडरेट आया था, इजी आया था? वो मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब बहुत टफ था। टफ आया था जी। यानी कि कह रहे हैं कि जो पेपर का लेवल है, जो मैथ रीजनिंग है, वो SSC के लेवल का पूछ रहा है? जी बिल्कुल, SSC लेवल की ही पूछ रहा था। अच्छा, इसके अंदर यदि बात करें GK में, तो GK में सबसे ज़्यादा पोर्शन किस चीज़ का मिला देखने के लिए? GK का तो विशेष कुछ नहीं था GK का, और उसमें करंट अफेयर्स के ज़्यादा थे 2019 के, 19-20 के थे, 20 के। हाँ, प्रीवियस 3 ईयर 4 ईयर का था। करंट अफेयर आया था? जी। यानी कि जो करंट अफेयर है वो पिछला पूछ रहा है, और करंट अफेयर क्वेश्चन डीप से भी पूछ रहा है? हाँ, बहुत डीप से पूछ रहा है करंट अफेयर जी। अच्छा, करंट नेक्स्ट कैंडिडेट जो है वो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दे GK के? जी, वो GK को ध्यान दें। करंट पिछले साल का, करंट का तो कुछ विशेष नहीं पूछा है। आज यदि बात करें इसके अंदर मतलब पुस्तक, उनके लेखक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, उसमें जो अमित किशोर जी का बुक है लाइब्रेरी साइंस के, और उन्हीं से बुक से कुछ उसमें सारे बुक क्वेश्चन मैच खाए हैं। अच्छा, राज्य और उनके नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिला देखने के लिए? कोई राज्य है उसका नृत्य पूछा गया हो? हाँ, उसमें जैसे भारत के संस्कृति का कथक, उसका भी पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था। जी। अच्छा, स्टैटिक GK का कोई और क्वेश्चन आपको याद हो जो पूछा गया हो, जैसे स्टैटिक GK के रिलेटेड? स्टैटिक GK से लोकेशन वगैरह के बारे में पूछा गया था। हाँ। अच्छा, जो करंट अफेयर था, करंट अफेयर में योजनाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया जो आपको याद हो? नहीं, योजना से रिलेटेड तो कोई नहीं था। नवीनतम नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो करंट अफेयर? नहीं, कोई नहीं था। या जो संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आया करंट अफेयर के अंदर? हाँ, करंट अफेयर के अंदर वो आया था, वो सैन्य अभ्यास वायुसेना के, वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा गया। जी। अच्छा, करंट अफेयर का कोई और क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो जो पूछा गया एग्जाम के अंदर आज? उसमें जो वो विमान का प्रशिक्षण हुआ था, जी, उसी के बारे में पूछा गया। जी। अवार्ड, नोबेल पुरस्कार? नहीं, ये सब नहीं था। पद्म विभूषण, ये सब कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं। अच्छा, GK में हिस्ट्री, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो? हिस्ट्री तो नहीं आया था उसमें। लाइब्रेरी साइंस का हमारा था, तो उसमें लाइब्रेरी का ही 3 पोर्शन था उसमें, 3 पोर्शन, और इंग्लिश था और रीजनिंग था। हाँ। अच्छा, यदि बात करें इसके अंदर मैथ की, तो मैथ कैलकुलेटिव था, इजी था? मैथ कैलकुलेटिव था और थोड़ा टफ था। जी। अच्छा, जो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो नेक्स्ट कैंडिडेट पेपर देना आएंगे, आप उन्हें क्या सलाह देंगे, वो कैसे तैयारी करें? उनको हम ये सलाह देंगे कि वो अकॉर्डिंग टू SSC के ध्यान में रख करके उसी तरह थोड़ा डीप नॉलेज के साथ तैयारी करें। DSSC के पैटर्न को चेंज करके SSC का फॉलो करें तो DSSC निकल पाएगा? जी। नहीं तो निकलना मुश्किल है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ओवरऑल? हमने तो सारे कर दिए थे, मुश्किल से हमारा 25 क्वेश्चन छूटा है सारे अटेम्प्ट कर गए? जी। अच्छा, इस पेपर के अंदर आपको किसी कोचिंग का, किसी मॉक टेस्ट का बेनिफिट लगा जहाँ से क्वेश्चन लड़े हों? जी, यूट्यूब से देखने से वहीं से लाभ मिला है। जैसे डॉक्टर फ़हीम का, उनका हमने यूट्यूब पे चैनल है, उनसे पढ़ाई की थी, वहाँ से क्वेश्चन लड़े हैं। और अमित किशोर जी का बुक था, उससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। जी। अच्छा, बात करें यदि इसके अंदर जो है मतलब आपका पार्ट सेकंड जो था लाइब्रेरियन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले देखने के लिए? क्या क्वेश्चन थे वो लाइब्रेरियन वाले? लाइब्रेरी में जैसे CC से था और DDC से था, और रंगनाथन जी के बारे में था, 5 लॉ के बारे में था,
यही सब था। अच्छा, शो इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर है, कोई और लाइब्रेरी से कुछ? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सोल के बारे में पूछा था, और इन डेलनेट के बारे में नहीं पूछा था, इन्फिनिट के बारे में पूछा था। के बारे में जी पूछा गया था। जी, यानी कि ओवरऑल जो पेपर का लेवल था मॉडरेट था, इजी था? वो मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल का पेपर जी, है। जी, यानी कि नेक्स्ट कैंडिडेट यदि DSSB की तैयारी करेंगे तो वो SSC का पैटर्न फॉलो करें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जो है इंग्लिश कैसी गई आपकी? इंग्लिश सही गई आपकी? हाँ, इंग्लिश में था कि ब्लैंक को फिल करना था, जो कि जिसका ग्रामर ठीक ठाक होगा वो फिल कर लेगा, और ज़्यादा बहुत टफ नहीं था, इजी ही था। इजी था। हाँ। एंटोनियम, सिनोनियम इससे रिलेटेड नहीं था, ये सब नहीं था। पंचुएशन, प्रीपोजिशन, प्रिपोजिशन था। क्या क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन याद है? याद नहीं है। लैंग्वेज एरर से रिलेटेड क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, एरर से था। एरर से क्वेश्चन। एरर से, और हिंदी से था। अच्छा, हिंदी में जो है पर्यायवाची मुहावरा आया था, याद है? किस चीज़ का आया था? नहीं, उसमें आया था लोलोक्तियों आया था, कि मतलब कि ये गलती कोई करे, और उसमें खेत गधा और जुल्हा वाला एक है, वो याद नहीं आ रहा, वो उसमें आया अच्छा, था। इसके अंदर जो है हिंदी के अंदर गद्यांश आया था, तो उससे कितने क्वेश्चन रहे गद्यांश से? गद्यांश किस टॉपिक पर आया था? पैराग्राफ आया था उससे? वो किसी मैगजीन का आर्टिकल्स लिए थे वो लोग। मैगजीन का आर्टिकल, जी। उससे क्वेश्चन छाटने, वो इजी था हार्ड था? नहीं, इजी ही था। Easy था। उसको पढ़ के अगर कोई देता तो इजीली कर ले जाएगा। पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है? रीजनिंग और मैथ। मैथ सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जी। अच्छा, एक बार पेपर का एक सब्जेक्ट खोल लिया तो दोबारा खोल नहीं सकते हैं? नहीं नहीं, दोबारा नहीं खोल सकते, जब तक वो उस पोर्शन को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक दूसरा। 8 सेकंड के अंदर भी ऐसे ही दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते, वापसी नहीं हो सकती? नहीं, रिटर्न नहीं कर 5 सकते। सेकंड में भी इस तरीके का सब्जेक्ट वाइज को 5 सेकंड में पार्ट वाइज? हाँ, या दोबारा रिटर्न नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। हाँ। ठीक है, DSSB से संबंधित आपकी कुछ भी आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स